फिजिक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लोगों ने एनएलएम में पढ़ा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ा, लेकिन डिटेल में कहीं नहीं पढ़ा। अब हमने जितनी जितनी अपने को जरूरत हुई उतना उतना थोड़ा 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 करके हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना पढ़ने वाले हैं कि ये पढ़ने के बाद में अपने को और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, बड़ा ही ध्यान देना। आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, किसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि F इक्वल टू dp बाई dt होता है। जिन गरीब बच्चों को पता नहीं है उनको हम बता दूं कि लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग की रेट को, लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग की रेट को फोर्स बोलते हैं। लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग की रेट को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। मतलब F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। ठीक है जी, P dp बाई dt। यदि यहां पर ऐसा हो जाए कि ये F एक्सटर्नल होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। यदि F एक्सटर्नल कितना हो जाए, 0। यदि F एक्सटर्नल 0 हो जाए तो बताओ dp बाई dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब dt को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ 0। dp क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। कहने का मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल चेंज, न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखोगे, टोटल चेंज बिफोर एन इवेंट। इवेंट समझते हो, चलो जहां खाने पीने का प्रोग्राम होता है। टोटल चेंज आफ्टर एन इवेंट, आफ्टर एन इवेंट। फिजिक्स में ब्लास्ट हो रहा है तो वो भी एक इवेंट है, किसी को झापड़ पड़ गई तो भी एक इवेंट है, बुलेट फायर करी जा रही है तो भी एक इवेंट है, तो भी एक इवेंट है। यस और नो? घोड़ा पानी पी गया तो वो भी एक इवेंट है, इवेंट है। ये मैंने कुछ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जहां जहां फॉलो होता है उसके कुछ एग्जांपल्स बताए। ठीक है जी, तो टोटल चेंज बिफोर एन इवेंट, टोटल चेंज बिफोर एन इवेंट। टोटल चेंज क्या, टोटल लीनियर मोमेंटम। क्या यार मिसप्रिंट हो गया भाई, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एन इवेंट इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ना, आफ्टर एन इवेंट होता है। बहुत सिंपल, से दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग लगाओगे गलत कर दोगे। F इक्वल टू dp बाई dt। ये देखो मैंने दिमाग नहीं लगा इसलिए इसको पूरा टी नहीं लिखा मैंने। तो F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt होता है, dp बाई dt होता है। सभी को पता है, हाँ सभी को पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt होता है। अब यदि F कितना हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, F 0 हो जाए तो dp 0 हो जाएगा। dp क्या है, लीनियर मोमेंटम है क्या dp? dp लीनियर मोमेंटम नहीं है। dp क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, 0। चेंज 0 हो गया, इसका मतलब पहले वाला इक्वल टू क्या कह सकते हैं, बाद वाला। चेंज 0 होने का मतलब यही है, तो यही लीनियर मोमेंटम। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए याद रखो, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एन इवेंट इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर एन इवेंट। बुलेट फायर करने के पहले का इक्वल टू बुलेट फायर करने के बाद का क्या, लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम। बम फूटने के पहले का इक्वल टू बम फूटने के बाद का। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये एक बम है 4m मास का, रेस्ट में है, ध्यान दो ध्यान दो। ये एक बम है कितने मास का, 4m मास का बम है, और ये क्या है, रेस्ट में, रेस्ट में।
एक ये m मास का ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ये फूट गया, धमाका हो गया इसमें, धमाका हो गया, धमाका। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, और इसका एक दूसरा पार्ट ये रहा, इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी v, इसका एक थर्ड पार्ट ये रहा, इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? yes, sir। ठीक है जी, सोल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, इसमें धमाका हुआ, ये क्या हुआ है, धमाका, धमाका हो रहा है, धमाका समझते हो? yes, एक्सप्लोजन हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, तो इसकी वेलोसिटी हमें पूछी जा रही है। बताओ धमाका हुआ तो बाहर से कोई फोर्स लगा? बाहर से कोई फोड़ के गया इसको? बाहर से कोई नहीं फोड़ के गया। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, LMC लगा सकते हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जानते तो हो क्या? P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P फाइनल, समझ रहे हो? लीनियर मोमेंटम होता क्या है, m इंटू वी, m इंटू वी, तो इसका मास बोलो 4 है, वेलोसिटी कितनी 0, वेक्टर फॉर्म में है। तुम्हें कसम बजरंगबली की जो डायरेक्शन इग्नोर करी तू, ध्यान रखना। ये मास कितना हो गया m, वेलोसिटी v, i कैप, m v j कैप 2m, किधर क्यों रोएगा? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, तो वेक्टर लगा दो, सिर्फ वेक्टर लगा दो, किसी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है। कई बच्चों सर मुझे तो पता है सर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है सर, पक्का इधर आएगा सर, इधर आएगा, मतलब आएगा सर, देख लेना सर अब आएगा, ठीक है। तो ये एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस एम वी, ये सॉरी 2m वी वेक्टर, वी वेक्टर, या वी नोट लिख देते हैं इसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं तो बायो वाले क्रांतिकारी होते बोले वी से वी उड़ाओ पहले तो सारे, ठीक, तो ऐसा नहीं है ना। एम से क्या उड़ा दिया, एम उड़ा दिया, भाई बोले फिर टेंशन, बोले ऐसे कैसे उड़े, एक साइड के कैसे उड़े, इस साइड से क्या हुआ, इस साइड से चाहो तो इधर से उड़ा लो, नहीं तो इधर कॉमन ले जाओ, कॉमन लेके इधर 0 के अपॉन में ले जाओ, 0 के अपॉन में ले जाओ, समझ रहे हो? तो यहां पर देखो 2v नोट, 2v नोट इक्वल टू माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, तो v नोट इक्वल टू माइनस वी बाई 2 आई कैप माइनस वी बाई 2 जे कैप। आंसर, कोई डाउट? बोले सर देखो मैं कह रहा था वही हो रहा है, ये देखो क्या हो गया 2m, 2m माइनस वी बाई 2 आई कैप माइनस वी बाई 2 आई कैप, तो देखो माइनस वी बाई 2 आई कैप, इधर की ओर हो गया माइनस वी बाई 2 जे कैप माइनस वी बाई 2 जे कैप, तो इधर की ओर हो गया। तो नेट वेलोसिटी बताओ इधर की ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये क्या होगी, वी नोट होगी, वी नोट, नेट वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगी। मतलब पहला वेक्टर बनाओ, दूसरा वेक्टर बनाओ, फिर टेल से हेड तक एक डायरेक्ट वेक्टर बना दो। मेथड तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। ये एंगल कितना, थीटा क्या होगा, 45 होएगा ये। अरे v बाई 2 है, ये v बाई 2 है तो 45 नहीं हो गया क्या? तो 45 डिग्री के एंगल पे इधर की ओर आएगा। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो कौन सी एक्सिस होगी, y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होगी, x एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस होगी। यहां से एक m मास के ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दी थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर u वेलोसिटी दी, तो मान लिया ये r रेंज की सिचुएशन में जाके गिर रहा है। कितनी रेंज है इसकी, r रेंज है, r क्या है, रेंज है। सिचुएशन समझ में आई? कितनी रेंज है बताओ, r रेंज है भाई, r रेंज के लिए गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ डायरेक्ट ही समझा रहा हूं ना। अब कौन लैंग्वेज लिखेगा इतनी, है ना। अब देखो आगे, अब क्या हुआ कि ये इसमें हो गया एक्सप्लोजर, ये ऑब्जेक्ट नहीं था, बम था, हाँ ग्रेनेड था।
पाकिस्तान में एमबीबीएस की एग्जाम हुई तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी पता है आपको? पाकिस्तान में एमबीबीएस की एग्जाम हुई तो उसकी फुल फॉर्म क्या हुई? मास्टर इन बम ब्लास्ट साइंस। मास्टर इन बम ब्लास्ट साइंस। तो ये यहां पर देखो एक ये बम था, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया, आर रेंज पे जाके ये हिट करने वाला था। कितने रेंज पे जाके हिट करने वाला था बेटा? आर रेंज पे जाके ये हिट करने वाला था, आर रेंज पे जाके हिट करने वाला था भैया। अब क्या हुआ पाकिस्तान नहीं 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 देखो बड़े ध्यान से समझो आप लोग, ये काम तो वही कर सकते हैं वैसे। वो जब वो पाकिस्तान में वो परमाणु बम वगैरह बना रहे थे ना, तो मुशर्रफ साहब बोले हम परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे, परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं छोड़ेंगे। छोरे अपने वाले एक्टिव हैं, बोले दूसरे देश में काम नहीं आया तो अपने देश में फोड़ेंगे। तो देखो यहां आके गिरने वाला था, रेंज हो गई आर होगी, क्या होगी? आर होगी, आर पे जाके गिरने वाला था। लेकिन अब इसके साथ में हुआ क्या, ये क्वेश्चन का पार्ट है यहां पर, कि यहां से इसके हो गए दो पार्ट, एक हो गया m/2, एक क्या हो गया m/2, और इसका ये वाला जो पार्ट है ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ये अपने पाथ को क्या कर रहा है? रिट्रेस कर रहा है। m/2 हो गया, m/2 हो गया, ऐसा का ऐसा वापस आ रहा है, ऐसा का ऐसा वापस आ रहा है, उसी पाथ पे वापस आ रहा है। तो अपने को ये बताना है कि ये वाला जो पार्ट है ये कहां जाके गिरेगा, उसकी रेंज इस पॉइंट ओ से कितनी होगी। सिचुएशन समझ में आएगी कि ये ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा तो रेंज आर थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके दो पार्ट्स में बट गया, एक m/2 एंड एक m/2। एक m/2 ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, तो दूसरा m/2 कितनी रेंज हो जाएगी उसकी प्रोजेक्शन पॉइंट से, वो अपने को बताना है। क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को? करके बताओ, देखिए बता सकते हो क्या? चलो मैं ही बताता हूं, देखो ध्यान दो, समझो, बड़े ही ध्यान से समझो भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। देखो ये बताओ, जब यहां से m मास के ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट करा तो ये यहां गिरने वाला था कि नहीं गिरने वाला था? यहां पे जा गिरने वाला था, ठीक है। अब भी ये गिरेगा तो यहीं पर, बड़े ध्यान से, अब भी ये गिरेगा तो यहीं पर, लेकिन कौन गिरेगा यहां पर? सेंटर ऑफ मास गिरेगा यहां आके, क्योंकि ये देखो धमाका हुआ यहां पे। धमाका तो किसने बाहर से कोई फोर्स लगाया? बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो सेंटर ऑफ मास जहां पे जाके गिरना था ना वहीं पे गिरेगा। ये जो धमाका हुआ, जो भी फोर्स लगे वो तो सारे इंटरनल थे, बाहर से तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो सेंटर ऑफ मास जहां जाके गिरना वहीं पे जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो एक ऑब्जेक्ट तो आधा ऑब्जेक्ट तो m/2 तो वापस यहीं पे आके गिर गया, यस और नो? अब सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे, तो जो आधा m/2 है वो बताओ x इधर आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बड़े ध्यान से समझो कि m/2 ने तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया और यहीं आके गिर गया, तो जो आधा m/2 है वो इधर आके गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? तभी तो वो सेंटर ऑफ मास यहां रह जाएगा, और सेंटर ऑफ मास यहां रहे उसके लिए x कितना होना चाहिए? r, क्योंकि m/2 यहां आके गिर गया, m/2 यहां आके गिर गया, तो x पता कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सोच के देखो, तो ये कितना हो जाएगा? x = r हो जाएगा। तो यहां पर देखो दूसरे की टोटल रेंज कितनी हो जाएगी बताओ? आंसर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 2r। कोई डाउट हो तो बोल दो। इसी का एक पार्ट और बना दूं? कुछ पूछ रहे हो क्या? हाँ, ओरिजिनल, वो क्वेश्चन में मैंने बोला था आपको, जब लैंग्वेज बोल रहा था बोला था कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो ओरिजिन से बताओ, ये कहां जाके गिरेगा। तो ये यहां से ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो ओरिजिन से कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, यस और नो? 2r हो जाएगा।
इसी क्वेश्चन में देखो एक छोटा सा पार्ट में आपको और करवा देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब की बार क्या हुआ कि ये m/2 और m/2 में नहीं बटा, अब की बार ये बट गया जी, एक तो बन गया इसका m/4 और एक बन गया इसका 3m/4, 3m/4। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक तो क्या बन गया बताओ, m/4 और एक क्या बन गया, 3m/4 बन गया। शायद आप लोग समझे होंगे। तो एक ने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, एक ने अपने पाथ को क्या कर लिया बताओ, रिट्रेस। एक ने पाथ को रिट्रेस कर लिया तो दूसरे की रेंज कितनी होगी ओरिजिन से, वो अपने को बताना है। ये तो क्या हो गया बताओ, m/4 और ये कितना हो गया, 3m/4 और ये वाला जो है अपने पाथ को क्या कर रहे हैं, रिट्रेस, ये रिट्रेस कर रहे हैं। तो अपने को ये बताना है, क्या बताना है कि वो कहां जाके गिरेगा, यहां से बताना है। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, यहां से बताना, यहां से कितने पे गिरेगा। फोर और ज्यादा नहीं हो जाएगा? मेरे को तो लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। यहां से बताना कि यहां से कितना आगे जाए गिरेगा वो 3m/4 वाला। 5r/2, 4r/3। देखो भाई, चलो सोल्व करता हूं, मैं सोल्व करता हूं, इधर ध्यान दो, इधर गौर करो। ये यहां पर देखो कितना आके गिर गया, m/4। देखो सीधा सिंपल सा पॉइंट है कि इस पाथ के दौरान इसमें एक्सप्लोजन हुआ है, पाथ के दौरान इसमें एक्सप्लोजन हुआ है, तो सेंट्रोमास जहां जाके गिरना था वहीं जाके गिरेगा। यस और नो? सेंट्रोमास जहां जाके गिरना था वहीं जाके गिरेगा, तो सेंट्रोमास तो यहीं का यहीं गिरेगा। तो इसका मतलब वो जो 3m/4 है वो आगे कहीं ना कहीं जाके गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ये 3m/4। यस और नो? ये कितना हो गया बोलो, x। ये कितना हो गया, x। अपने को तो क्या चाहिए, x चाहिए। क्या चाहिए, x चाहिए। ये सेंट्रोमास है, ये m1 है m2 है। याद करो एक पॉइंट बताया था मैंने, m1 m2 सेंट्रोमास की स्टार्टिंग में बताया था। m1 हो गया, m2 हो गया, सेंट्रोमास हो गया, बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, r होगी। तो जैसे मान लिया ये x2 है, क्या है ये x2, तो x2 इक्वल टू क्या होता है, m1/m1 + m2 × r। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, इसकी डेरिवेशन भी करवाया था मैंने वहां पर। ठीक है जी, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसके लिए लगा दो, इस सिचुएशन के लिए। r2 की जगह तो x2 की जगह तो क्या हो जाएगा, x। सेंट्रोमास ये वाला है, तो x2 की जगह तो क्या हो जाएगा, x। m1 की जगह क्या हो जाएगा, m/4 अपॉन m1 + m2। m ही हो जाएगा टोटल, m1 + m2 कितना हो जाएगा, m इंटू r। r क्या हो जाएगा, r + x। ये वाला r, ये वाला r और ये वाला x, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं, r + x। m से m, 4 अपॉन में आ जाएगा, 4x = r + x। तो ये x = r/3। सो इधर से ये तो कितना हो गया, r + r/3, वो वाला आ गया, आगे वाला आ गया 4r/3। ये आंसर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करवा दो ऐसा ही, पक्की बात है। अब की बार फिर से एक्सप्लोजन हुआ इसमें, फिर से क्या हुआ, अभी एक्सप्लोजन हुआ, फिर से इसमें धमाका हुआ। क्या हुआ अभी, धमाका, फिर से धमाका हुआ इसमें। लेकिन अब की बार जो एक है ना, वो यूं करके यूं यहीं पे नीचे ही गिर गया, यहीं पे गिर गया, एक यहीं पर गिर गया। तो दूसरा कहां गिरेगा वो बताना है।
एक तो डायरेक्ट यहीं पे गिर गया, समझ रहे हो इस बात को? यहीं पे गिर गया। दूसरा कहां गिरेगा वो अपने को बताना है। ये दूसरा मान लिया यहां जाके गिरा, तो ये कहां गिरेगा ये बताना अपने को। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? बताओ, देखिए बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, ओरिजिन से बताना है। और वो तो देखो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें तो आप खुद को ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे कि भाई किसके अकॉर्डिंग अपने को कहां से बताना है। करें भाई? 3r/2 आ रहा है? देखो हो सकता है 5r/4। चलो देखते हैं। देखो जो भी हो बीच में धमाका हो रहा है, बीच रास्ते में, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, तो सेंट्रो मास बताओ वहीं का वहीं आके गिरेगा ये। तो ये वाला तो क्या हो गया, m/2 तो यहाँ आ गया, m/2 तो यहाँ आ गया, m/2 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो सेंट्रो मास देखो ये m/2 यहाँ आ गया, कितना, यहाँ पर आ गया। ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ये कितना है बताओ, r/2। तो सेंट्रो मास यहां बना रहे, उसके लिए उसको उधर की ओर कितना जाना पड़ेगा, r/2। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, यस और नो। m/2 यहां गिर गया और सेंट्रो मास यहां गिर गया, m/2 इधर गिर गया, दोनों वाले मास क्या है, सेम है। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो उधर वाले m/2 की पोजीशन क्या हुई, इससे r तो ये वाला यहां से यहां तक का, और r/2 वो वाला, कितना हो गया, 3r/2 आंसर। दो एक छोटे छोटे से क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक से हटके हैं लेकिन थोड़े मिलते जुलते से ही हैं, और पहले मैंने आपको बताया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो गौर करना, काम के पॉइंट है। ये देखो, ये है मान लिया कोई वॉल, क्या है बेटा, वॉल। ये m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से जा रहा है। E = यहां पर 1 है, E = क्या है यहां पर, 1 है, क्या है, 1। E = 1 है। आपको लीनियर मोमेंट में चेंज बताना है। क्या बताना है, लीनियर मोमेंट में चेंज अपने को बताना है। समझ रहे हो क्या हुआ? ये एक वॉल है, वॉल से जाके एक बॉल कोलिजन कर रही है। कोलिजन कैसी है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। आपको क्या बताना है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। भाई ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यूं जाएगा और टकरा के यूं आएगा, टकरा के यूं आएगा। और E = 1 है, उसी वेलोसिटी से नहीं आएगा, उसी स्पीड से आएगा, उसी स्पीड से आएगा। वेलोसिटी तो चेंज होगी, उसी स्पीड से आएगा। डेल्टा P बोले तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल mv माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। फिर ये वाला माइनस P इनिशियल बोलो, mv बोलो बोलो, mv आई कैप। क्लियर है भाई, mv आई कैप कितना हो जाएगा, -2 आंसर। बोले सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्या? देखो अभी छोटा सा पॉइंट और बता रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं छोटा सा, इससे थोड़ा ठीक है। ये एलएमसी के क्वेश्चन नहीं है भाई, इनमें कहीं पे एलएमसी लगा, दूर दूर तक ही नहीं लगा, एलएमसी के नहीं है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है। देखो ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। इधर से एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, m मास के ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा थीटा एंगल पर, किस पर, थीटा एंगल पर। आपको पूछा जा रहा है पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इंपल्स बताओ। क्या बताओ बेटा, इंपल्स बोलो, बता सकते हो? इंपल्स किसको बोलते हैं ये तो पता है तुम लोगों को, है चेंज इन को इंपल्स बोलते हैं, पक्की बात है। देखो क्या पूछा जा रहा है, इंपल्स। सोल्व करें भाई क्वेश्चन, ध्यान देना। इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखो इसके वेलोसिटी कितने कंपोनेंट होंगे, 2,
ये वाला क्या होएगा, u cos थीटा, u sin थीटा। ठीक, ऐसे जब ये यहाँ आके हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट होंगे, 2। ये थीटा होएगा तो ये थीटा होएगा, और ये थीटा होएगा तो ये थीटा होएगा, ये u होएगा तो ये u होएगा, ये u होएगा तो ये u cos थीटा होएगा, तो ये u sin थीटा होएगा। क्लियर? क्या होता है इम्पल्स, किसको बोलते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्लियर है बेटा? तो I इक्वल टू P फाइनल, P फाइनल, P फाइनल देखो यहां पे लीनियर मोमेंटम mu cos थीटा I कैप, mu cos थीटा I कैप, mu cos थीटा I कैप माइनस mu sin थीटा j कैप। यस और नो? mu cos थीटा I कैप, mu cos थीटा I कैप अपॉन mu sin थीटा j कैप, माइनस का, फिर माइनस क्या हो गया, mu cos थीटा I कैप mu sin थीटा j कैप। कोई डाउट हो तो बोल दो। mu cos थीटा I कैप mu sin थीटा j कैप। इंपल्स किसको बोलते हैं, लीनियर मोमेंट में चेंज को। फाइनल माइनस क्या कर लिया, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो इतना आ जाएगा, और क्या है। कुछ निपट रहे हैं यहाँ पे, ये निपट रहे हैं। I इक्वल टू माइनस 2mu sin थीटा j कैप, ये क्या हो गया, इम्पल्स। आंसर। यदि बाई चांस यहाँ पर आपको फोर्स पूछ लेता, एफ एवरेज बताओ, क्या बताओ, एफ एवरेज बताओ, कितना फोर्स लगेगा। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होता है, एफ डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, एफ डेल्टा टी, याद है। बाई चांस ये पूछ लेता है कि फोर्स बताओ, तो आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी, तो बताओ एफ इक्वल टू क्या हो जाता, आई बाई डेल्टा टी। आई कितना आया बताओ, माइनस 2mu साइन थीटा, माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, याद है क्या आपको? 2u साइन थीटा बाई जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2u साइन थीटा से 2u साइन थीटा, जी कहाँ चला जाएगा ऊपर, माइनस एम जी जे कैप। आंसर यही तो बताया हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान केवल mg फोर्स काम करता है, पूरी मोशन के दौरान क्या काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो mg आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई खिचखिच हो तो बोलो।